Good morning everyone. Welcome you back to our geography class. In this video, this is the video related to our chapter number 3rd, that is interior of the earth. And in this video we are going to discuss about the earthquake. Okay, earthquake के बारे में हम discuss करेंगे. Till now we have discussed about the interior of the earth. Why we need to study the interior of the earth and what are the sources of the interior of the earth actually. Okay, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीरियर के जो सोर्सेज हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो सोर्सेज क्या क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. सो अर्थक्वेक इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थक्वेक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक को. व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थक्वेक इज जनरली द शेकिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू द डिसबैलेंस. ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डिसबैलेंस क्रिएट होगा, उस डिसबैलेंस की वजह से एक शेकिंग, एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा इनटू द अर्थ, और जो वेव्स जो ट्रेवल करेंगी उस वेव्स के ट्रेवल करने की वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, एंड दैट कंप्लीट फिनोमिना इज नोन एज द earthquake. Okay, so first of all the earthquake is directly related with the crust of the earth. Okay, earthquake किससे related होता है? With the crust of the earth. Suppose we have this diagram. एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि अर्थ का क्रस्ट, जो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है अर्थ की, क्या है? लेयर्ड स्ट्रक्चर. सो हियर वी हैव द लिथोस्फीयर. This is lithosphere. ये लिथोस्फीयर है. ओके, एंड लिथोस्फीयर कंसिस्ट लिथोस्फीयर कंसिस्ट करता है कंप्राइजिंग द क्रस्ट प्लस अपर मेंटल. ठीक है, लिथोस्फीयर जो है वो कंप्राइज करता है अपर मेंटल एंड द क्रस्ट, एंड जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर वी हैव अनदर लेयर दैट इज एस्थेनोस्फीयर. दिस इज एस्थेनोस्फीयर. क्लियर? ओके, सो एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अपर मेंटल. एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट होता है? अपर मेंटल का. So this is upper mental. This is upper mental. Upper mental. Okay, तो ये एस्थेनोस्फीयर है. This is up to 200 kilometer. This is up to 400 kilometer, and this is 700. So from 200 to 700 we have upper mental, and up to 2900 kilometer. Okay, all are in kilometer. Up to 2900 kilometer we have lower mental. Clear? ठीक है, अब लोअर मेंटल हो गया. देन कोर. सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ? इज द 6370 किलोमीटर. ओके, 6370 किलोमीटर. दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, and this core, this internal part is known as the core. So basically we have divided complete interior of the earth into 3 plates. First one is the crust, then mantle, then core. क्रस्ट को हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं. लिथोस्फीयर बट कंसिस्ट करता है अपर मेंटल का कुछ पार्ट इसके अंदर कंसिस्ट करता है. देन जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर वी हैव एस्थेनोस्फीयर. दिस इज द वीकर लेयर. ठीक है, ये वीकर लेयर होती है और इन सेमी सॉलिड स्टेट. किस स्टेज में होती है? सेमी सॉलिड. सो क्रस्ट इन द सॉलिड स्टेज, दिस इज इन द सेमी सॉलिड स्टेज. दिस इज द अपर मेंटल. ओके, मेंटल, कंप्लीट मेंटल, 200 to 2900 kilometer, divided into 2 parts, upper mental and lower mental. So up to 700 we have upper mental, and from 700 to 2900 we have lower mental, and from 29 to 6370 we have core.
okay, center of the earth, that is core, and this core is further divided into two parts. One is outer core and another is inner core. Okay, so from 2900 kilometer to 5100 kilometer we have outer core, and after that we have inner core. So this is the complete layered structure of the interior of the earth, and this earthquake, it is directly related with crust. earthquake किससे रिलेटेड होगा? क्रस्ट से. तो अर्थक्वेक फिनोमिना जो है दैट ऑलवेज हैपन्स इन द क्रस्ट. ठीक है, अर्थक्वेक कहाँ पे होता है? इन द क्रस्ट. ये ध्यान में रखना है. सो अर्थक्वेक फिनोमिना इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्रस्ट. इट ऑलवेज हैपन्स इन द क्रस्ट. एंड जहां पर इसका ओरिजिन होगा, हियर सपोज हियर वी हैव origin of the earthquake. So this zone, this region or this point is known as the focus of the earth. क्या बोलते हैं? focus of the earth, or you can say hypocenter of the earth. ठीक है, इसको फोकस बोलेंगे. और क्या बोल सकते हैं? hypocenter of the earth. ठीक है. And when the waves travels into the 360 direction में travel करना start करती है waves. And when these waves approach first, ठीक है, on just above the 90 degree above पे, ये सबसे पहले जहाँ क्रस्ट पे पहुंचेंगे, that region where that earthquake experience first, जहाँ पे सबसे पहले उसको experience किया जाएगा, just above the 90 degree of focus, this region is known as the epicenter. क्या बोलेंगे इसको? epicenter इसको हम बोलेंगे. क्लियर? So here we have focus or hypocenter. This is the origin of the earthquake, and where we feel first, जहाँ पे सबसे पहले हम इसको फील करते हैं over the surface, that region is known as the epicenter. Okay. So few causes, कुछ causes हैं earthquake के, कुछ region हैं earthquake के. क्यों होता है earthquake? cause due to the faulting create होता है into the earthquake, उसकी वजह से earthquake होगा. faults बनते हैं. faults are the cracks और crevices. okay, ये cracks होते हैं into the earth. तो ये क्या है? क्रैक्स हैं. अर्थ के अंदर जो क्रैक्स डेवलप होते हैं, फॉल्टिंग जो होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एडजस्टमेंट होता है अर्थ में, तो वहाँ से जो अर्थक्वेक है वो क्रिएट होंगे. ड्यू टू वोल्केनिज्म एक्सप्लोजन होता है, और वोल्केनिज्म जो एक्सप्लोजिव नेचर के वोल्केनिज्म होते हैं उससे अर्थक्वेक होता है. ठीक है, तो उससे भी वाइब्रेशन होगा इनटू द अर्थ. ठीक है, तो ये वोल्केनिज्म से भी अर्थक्वेक देखने को मिलेगा. ड्यू टू वाटर लोड. ओके, इन माउंटेन एरिया, जो माउंटेन एरिया होंगे वहाँ पे रिजर्वियर्स हम बिल्ड करते हैं, एम्बैंकमेंट्स कर देते हैं रिवर का. ड्यू टू द एम्बैंकमेंट ऑफ द रिवर्स एंड द बिल्डिंग ऑफ द डैम्स, वाटर लोड इंक्रीज होगा. ठीक है, ये वाटर लोड जो माउंटेन रीजन में इंक्रीज होगा. सो ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ दीज रॉक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा एंड इट कोज द अर्थक्वेक. ठीक है, नेक्स्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन इनटू द अर्थ. अर्थ में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस. ओके, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थ में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा. तो अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो मैग्मा होता है दैट ट्रेवल्स, ठीक है, वो उस मैग्मा में हमें कन्वेक्शनल सेल देखने को मिलती हैं. सो दिस इज द अर्थ क्रस्ट. सपोज दिस इज द अर्थ क्रस्ट, दिस इज द लिथोस्फीयर, एंड जस्ट बिहाइंड दिस वी हैव एस्थेनोस्फीयर. दिस इज एस्थेनोस्फीयर. सो हियर द मैग्मा, द हॉट मैग्मा ट्रेवल टूवर्ड्स द क्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. देन इट डाइवर्स, फिर ये डाइवर्स करेगा इन बोथ डायरेक्शन. देन आफ्टर कूलिंग डाउन, ये कूल डाउन होगा, देन ये सबमर्ज करेगा. ठीक है, डाउन डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, देन इधर देखिए कोई दूसरा मैग्मा है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट हो गया लेफ्ट डायरेक्शन में, इधर से मूव हो गया राइट डायरेक्शन में. तो ये एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है, ये एक फ्रिक्शन बिल्ड करेगा यहाँ पर. ठीक है, और इस मैग्मा में और इस क्रस्ट में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन. तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक अर्थ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, जिससे क्या होता है? अर्थक्वेक जो है ग्राउंड शेकिंग होता है. क्या होता है? ग्राउंड शेकिंग.
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, दिस इज द प्राइमरी कॉज एक्चुअली, ठीक है, ये प्राइमरी कॉज है आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ सेल्फ एडजस्टमेंट, सेल्फ एडजस्टमेंट, सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ अपने आप को एडजस्ट करती है। अर्थ की लेयर में, अर्थ की जो रॉक हैं उनमें अनस्टेबिलिटी होती है, जो न्यूली फॉर्म्ड रॉक होती हैं तो वो अपने आप को एडजस्ट करती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो गैप होता है तो वो उसको एडजस्ट करती हैं, और उसी की वजह से जो एडजस्टमेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, एंड दिस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लेट टेक्टोनिक्स, ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक जस्ट बिकॉज वी हैव three type of the boundaries in the plate tectonics. First one is the देखिए, in the plate tectonics we have three type of the boundaries. So this is the convergent boundary. ये कैसी boundary है? Convergent boundary when two plates move towards each other, and this is the divergent boundary when two plates move apart from each other, and this is the ट्रांसफॉर्म बाउंड्री व्हेन टू प्लेट्स पासेज ईच अदर, एक दूसरे को पास कर रही होती है। और इन्हीं तीनों ही कंडीशन के अंदर हमें अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, सो हियर वी फाउंड द सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन, यहाँ पे अपने को मिलेगा सबडक्शन जोन, और जो प्लेट हैवी होगी वो सबमर्ज कर जाएगी अंडर द लाइटर वन, जो लाइट प्लेट होगी उसके नीचे हैवी प्लेट सबमर्ज करेगी, और यहाँ पर जो माउंटेन बिल्डिंग, फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा या फिर वोल्केनिज्म एक्टिविटी होगी, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द जो बाउंड्री है वो एक दूसरे से अपार्ट मूवमेंट हो रहा है इन प्लेट्स के अंदर, ओके। तो इन जो इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे ओशनिक, मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन होता है या वोल्केनिज्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और इसी वोल्केनिज्म की वजह से अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा। सो टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स इज आल्सो कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। एंड हियर वी हैव फॉल्टिंग। जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है तो यहाँ पे फॉल्ट जनरेट होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट को क्या करती है, पास करते हुए इस तरीके से रन करती है, तो यहाँ पर जो फॉल्ट बीच में जो बनेगा वो फॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और फॉल्टिंग इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, ओके। सो ऑल दीज आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट होगा मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक, कैसे हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को। सो इन द मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक, जब मेजरमेंट करते हैं अर्थक्वेक का, सो वी इट इज स्केल्ड, सबसे पहले तो ये देख लो, इट इज स्केल्ड आइदर ऑन अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी, या तो ये अपने मैग्नीट्यूड की वजह से या अपने इंटेंसिटी की वजह से इसको क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। तो मैग्नीट्यूड बेस्ड मेजरमेंट भी होता है और इंटेंसिटी बेस्ड मेजरमेंट भी अर्थक्वेक का होता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें मैग्नीट्यूड स्केल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज रिक्टर स्केल, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड स्केल की। सो मैग्नीट्यूड के लिए टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वी हैव रिक्टर स्केल ऑन विच वी हैव 0 to 9, 0 to 9 क्या होती है, यूनिट्स, ठीक है, 0 to 9 यूनिट्स, 0 to 9 यूनिट्स होती हैं, एंड एवरी यूनिट, ठीक है, सपोज वी हैव 1 मैग्नीट्यूड earthquake, or two another earthquake is the 2 magnitude, have intensity of 2 magnitude। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड स्केल के अंदर जो हर एक यूनिट है 0, 1, 2, तो ये 10 मल्टीपल है, 10 टाइम्स बिगर जो है मैग्नीट्यूड का या इंटेंसिटी का जो है वो अर्थक्वेक होगा, ठीक है। तो माइनर सा चेंज 0 से 1 10 टाइम्स बिगर अर्थक्वेक होगा, 1 से 2 फिर 10 मल्टीपल होगा। तो ये 0 से लेके 9 तक टोटल 10 यूनिट्स हैं हमारे पास, किसमें, रिक्टर स्केल में। एंड दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय द चार्ल्स रिक्टर इन 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने इसको डेवलप किया था, दिस स्केल। एंड द इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्ट्रूमेंट जो है, जो इंस्ट्रूमेंट जिस पे हम इसको मेजर करते हैं, दैट इज सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके हम
जिस पे हम इसको मेजर किया जाता है मैग्नीट्यूड को। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड स्केल। देन नेक्स्ट होती है इंटेंसिटी स्केल। इंटेंसिटी स्केल को हम बोलते हैं मर्सेली स्केल। क्या बोलते हैं? मर्सेली स्केल। इस पे जो यूनिट्स होती हैं वो 1 से लेके 12 तक होती हैं। सो टोटल 12 यूनिट्स आर देयर ओवर द मर्सेली स्केल। एंड मर्सेली कौन थे? ये एक इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट थे, ठीक है। कौन थे? इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी स्केल है जिसपे 12 यूनिट होती है 1 से लेके 12 तक। इधर भी ध्यान रखना है 0 से लेके 9 तक यहाँ पे रिक्टर स्केल में यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे टोटल 10 यूनिट होती हैं और हियर वी हैव टोटल 12 यूनिट। यहाँ पे टोटल 10 यूनिट होती है बट स्टार्टिंग 0 से होती है। ओके, अब इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी मीन्स विजिबल डैमेज। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? विजिबल डैमेज, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड स्केल वर्क करती है व्हेन अर्थक्वेक जो है वो मतलब अर्थक्वेक अभी है, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स जो है वो जब ट्रेवल कर रही होती हैं उस ड्यूरेशन में सिस्मोग्राफ इनको क्या करता है? मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। बट आफ्टर अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक की जो फिनोमिना है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो भी विजिबल डैमेज देखने को मिलेगा ऑन दैट बेस मेजरमेंट होता है किसका? इंटेंसिटी का। सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वेव्स। ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक में कि अर्थक्वेक की वेव्स क्या हैं और वो कैसे ट्रेवल करती हैं। एक्चुअली वेव्स जो है वो ही हमें इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।